गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ हो रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा का मतलब है गुरु ही इस दुनिया में पूर्ण है। गुरु ही इस दुनिया में पूर्ण है। हम किसी न किसी स्तर पर किसी न किसी सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं और उस सत्ता का प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर काम कर रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में कहूँगा, लोभ और मोह ये निरंतर हमारी चेतना पर अपने कार्य को करते रहते हैं, निरंतर, और हम उन्हीं के विचार में डूबे रहते हैं। अब मैं एक बात समझता हूँ जो मेरे मन में आ रहा है। शायद हम इतने मैच्योर हो चुके हैं, शायद शब्द लगा करके कह रहा हूं, इतने मैच्योर परिपक्व हम हो चुके हैं कि गुरु की सत्ता में ही जाकर के समा जाएं। पूर्ण को ही गुरु कहते हैं। जो अपूर्ण है वो अपूर्ण बनाएगा, जो खुद ही अपूर्ण है वो दूसरे को अपूर्ण बनाएगा। इसलिए अपने समर्थ गुरु की सत्ता के अंदर हम प्रवेश कर जाएं। यही गुरु पूर्णिमा होगी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। भगवान राम हुए अयोध्या में, श्री कृष्ण हुए मथुरा में। वहां पर रह करके उन्होंने अपनी साधनाएं की, उनकी तपस्थली थी। उस तपस्थली में उन निर्माण का वो वातावरण पैदा हुआ या नहीं हुआ? जितने उनके भक्त हैं उन सब के मन में है उस स्थल के दर्शन करना और उस स्थल में जाकर के समाना। उन्होंने जो क्रियाकलाप किए, राम ने रामायण में और श्री कृष्ण ने महाभारत में, वो सब पिरो दिए। शरीर तो उनका एक समय तक था, परंतु बाद में अपने विचार लिपिबद्ध करके गए हैं। आज हम उनकी कृतियों को अपने घर में संजो करके रखते हैं और उसी में हम उनकी चेतना का अनुभव करते हैं। उस अनुभव से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी सत्ता हमारी चेतना में कितनी है, जो ज्ञान के रूप में उतर करके आती है और व्यवहार के रूप में अनुभव की जाती है, मर्यादाओं के रूप में हमको बांधती है। इतने पर भी हर व्यक्ति के मन में, हर साधक के मन में, हर भक्त के मन में
एक ललक रहती है कि हम उनके उद्गम स्थल को देखें। ये तो हिंदुत्व की बात हुई। मुसलमान भाई दुनिया में फैले हुए हैं मुस्लिम संप्रदाय के रूप में, और पैगंबर का जो संदेश है वो कुरान के रूप में लिपिबद्ध है, और हर मुसलमान के घर में एक कुरान की प्रति है। उसको वो अल्लाह पाक का संदेश मानते हैं। परंतु फिर भी अपने आप को मक्का में हज के लिए लेकर के जाते हैं और अपने नाम के सामने हाजी जी लगाते हैं। शायद हाजी जी शब्द लगा देना उनके लिए बड़े मान सम्मान का विषय है। कितनी जनसंख्या मुसलमानों की हर साल हज करने के लिए जाती है, परंतु अपने आप को धन्य मानती है। ईसा मसीह का जन्म स्थान यरूशलेम है। ईसाइयों के मन में भी उस स्थान के दर्शन की भावना बनी रहती है। और वहां भी कितने ईसाई साल में जाते हैं। बुद्ध भगवान लुम्बिनी में पैदा हुए, वहीं से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को शुरू किया। हर बौद्ध धर्म वाला अपने अंतः में उनके लिए एक श्रद्धा रखता है। सिख धर्म का जन्मदाता ननकाना जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां पर उस सत्ता का उद्भव हुआ। तो सिख धर्म वाले भी वहां पर जाकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। अन्य धर्मों के बारे में भी ऐसी ही श्रद्धा है, और उसी श्रद्धा के कारण वो अपने आप को ऊंचा मानते हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा। चलिए, गंगा पर्वत से उतरी, कहीं पर तो वो मुख है जिसको गोमुख कहते हैं। वहां से गंगा का उद्गम स्थल हुआ, और उस मुंह को देखने के लिए हिंदुत्व या गंगा को मानने वाले गोमुख की यात्रा करते हैं। और बंगाल में जहां जाकर गंगा सागर में मिलती है, एक बड़ी लंबी लगभग
3200 मील की यात्रा पूरी करती है और पूरे क्षेत्र को हरितमा में बदलती है। कितने परिजनों को अपने जल में नहला करके पार करती है। एक ही चीज है पीछे, उसको कहते हैं श्रद्धा। जीव की श्रद्धा उनके साथ जुड़ी है। तो गंगा के प्रति वो आस्था है। जमुना का स्थान जमुनोत्री में है, नर्मदा का स्थान अमरकंटक में है, परंतु इनका विलय, जमुना का विलय गंगा के अंदर त्रिवेणी में होता है। वो भी तीर्थ बन गया, वो भी तीर्थ बन गया। देश विदेश से व्यक्ति उस त्रिवेणी में नहाने के लिए आते हैं। नहाना पीना सब उस जल के साथ श्रद्धा भाव होने के कारण लगा हुआ है। कहते हैं शिव का स्थान हिमालय में है, कैलाश पर्वत कहते हैं। बड़ी कठिन यात्रा है, परंतु कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की कैलाश पर्वत पर शिव दर्शन के लिए जाती है। पार्वती का स्थान मानसरोवर में है। जो सप्त सरिताओं का उद्गम स्थल है। आजकल देखते हैं कठिन कितनी यात्रा हो गई है ये, पर इतनी कठिन होने के बावजूद भी पहुंचने वालों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वहां से एक प्रेरणा को लेकर के लौटना, वहां से एक प्रेरणा को लेकर के लौटना। बात पर जोर दे रहा हूं, अंदर की प्रेरणा को लेकर के लौटना, उन सपनों को संजो करके लाना जो प्रत्यक्ष में उन्होंने देखे। उसके पीछे श्रद्धा और संवेदना का पुट होता है। श्रद्धा और संवेदना का पुट उसके पीछे लगा रहता है। इसलिए जाने वाले अपनी श्रद्धा की पूर्ति के लिए वहां तक जाते हैं। आज हमारे सामने भी एक सुयोग आया है। दोबारा से अपनी बात को कह रहा हूं। लोभ मोह में जिस तरह से व्यक्ति खोया रहता है, मैं तो आज अपनी बात कह रहा हूं और एक मन बना करके बैठा हुआ हूं। शायद वो समय आ गया है जब अपनी सत्ता को गुरु की सत्ता में समर्पित कर दिया जाए। मैं सबसे पूछ रहा हूं इस बात को, अपनी सत्ता को गुरु की सत्ता में समर्पित कर दिया जाए। अपने आप को गुरु की सत्ता में समा दिया जाए। जिस तरह से अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन तू जिस अवस्था में भी है, मोह की अवस्था बताई गई,
और मोह केवल उसी को नहीं कहते हैं कि वो अपने बाबा दादा उनके साथ, भाइयों के साथ, सबके पितामह के साथ लगाव कर रहा था। ये जितने भी विकार हैं लोभ मोह से ही पैदा होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, मेरा आज मन है अपनी सत्ता को गुरु सत्ता के साथ एकीकार करने का। मेरा निर्णय कैसा लग रहा है ये सब आप सबसे मैं जानना चाहता हूं। आज सुयोग है। मैंने तो मन बना करके रखा था, परंतु तुम्हें आज प्रेरित कर रहा हूं। मेरा अपने प्रति निर्णय आपको कैसा लग रहा है? यहां केवल एक बात कहना चाहूंगा, शरीर भाव मिटे और आत्म भाव जागृत हो। उसके लिए लोभ मोह अहंकार का कोई विचार ना आने पाए। देखो योगेश, एक साथ विचारों को तो नहीं रोका जा सकता। हर चीज को घुलने में एक समय लगता है। हर चीज को घुलने में एक समय लगता है, पर गुरु की चेतना में जाकर के अगर समर्पण कर दिया गया तो संकल्प शकुंतला में प्रोग्राम में दिलाऊंगा। अपना संकल्प मैं आज लूंगा। मैं अपना संकल्प आज लूंगा। आपको उस दिन दिलाऊंगा। अब इसका मतलब क्या होगा? हमको अज्ञानता आकर के घेरती है और लोभ मोह के विचारों को जगा देती है। हमारे मन में वो रील की तरह से चलने लग जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। अब उसकी जगह पर गुरु की चेतना काम करे। जो विचार आए वो गुरु से ओतप्रोत हो। हिमालय के पिघलने पर ही, जो ग्लेशियर है हिमालय पर, उसके पिघलने से ही नदियां हरी भरी रहती हैं। किसी भी ऋतु में नहीं सूखती, क्योंकि निरंतर उस स्रोत से जुड़ी रहती हैं। अविच्छिन्न रूप से धारा प्रवाह उनके अंदर चलता रहता है। एक बात और बताऊं, उस धारा प्रवाह से यांत्रिक रूप में बिजली के जनरेटर भी जोड़े जाते हैं, जो बिजली का उत्पादन करते हैं और उनका संयोग बड़े बड़े उपकरणों को गति देता है। बड़े बड़े उपकरणों को गति देता है। जो उसके सहारे अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।
बादलों का बरसना अनादिकाल से चल रहा है। समुद्र में उठने वाली भाप वो भी अनादिकाल से चल रही है। हाँ श्वेता बेटा, अब ये लगता है पता नहीं कब समय आ जाए, तो पहले ही क्यों ना गुरु की चेतना में अपनी चेतना को समर्पित कर दिया जाए। और मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूं, जैसे अपने लिए कह रहा हूं, समय तो सबका आना है। जैसे उठने वाली भाप, सागर से उठने वाली भाप श्रद्धा पूर्वक बादल बनकर के धरती को बरसती है, धरती के लिए बरसती है, उस पर हरियाली लाती है। वैसे ही आपको भी सबको मिलकर के गुरु का जनरेटर बनना है। सत्कर्म हो, नहरें निकले खेतों की सिंचाई के लिए। यदि आधार उथले और छोटे रहे तो उपलब्धियां हस्तगस्त नहीं होंगी। इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए। जो नदियों को, नहरों में, बिजली घरों को चलाने में अपने आप को रूपांतरित करेगा, वो सामने कार्य करती हुई दिखाई देगी। चेतना, चेतना सामने कर्म करती हुई दिखाई देगी। अरे नहरें तो धरती को हरी भरी करती हैं, बिजली उपकरणों को चलाती है। आपका तप, आपका संयम, ये भी प्रत्यक्ष रूप से काम करता हुआ दिखाई दे। उथले आधार ना रहे, उथले आधार ना रहे। उथले आधार से मतलब है जब ध्यान लगा तो गुरुदेव में, जब ध्यान ना लगा तो संसार में। ये उथला ध्यान है। स्वावलंबन और व्यक्तिगत पुरुषार्थ के द्वारा आदमी की भरपूर सराहना होती है। इस तथ्य को सबको समझना होगा। हर कोई समर्थ है, हम में से हर कोई समर्थ है, परंतु स्वतंत्र भी है। ऊंचाई पर प्रयाण करने के लिए अवलंबनों की आवश्यकता है। ऊंचा चिंतन, ऊंचा चरित्र बनाने के लिए उनकी आवश्यकता है। आप जानते हैं, कल भी मैंने कहा था, बृहस्पति और शुक्र के बीच में बहुत सारी उल्काएं और उल्काओं का कचरा उनके बीच में दौड़ रहा है, आंधी की तरह से चल रहा है, जो टकराता रहता है और टूटता रहता है। जिसकी दिशा बृहस्पति ने खींच लिया, बृहस्पति की तरफ चला गया, शुक्र ने खींच लिया, शुक्र की तरफ चला गया। उसी तरह से वो इधर उधर टकराता रहता है। एक शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। कोई रॉकेट जब
अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो अप्रत्याशित शक्ति उसको दी जाती है, और वो शक्ति इतनी दी जाती है कि वो अनंत तक अपने कार्य को करता रहे, जब तक अपनी मंजिल पर ना पहुंचे उस कार्य को करता रहे। पैर से आप कितना उछल पाएंगे? उछाल तो चेतना मारती है। अपना पुरुषार्थ दिखाया जाए, लंबी उड़ान भरी जाए। वायुयान में चढ़ना हो तो टिकट लेना बहुत जरूरी है। जी पवन, समुद्र में इतनी ताकत है, उथल पुथल मचा देता है। बहुत लंबाई चौड़ाई है। सीमित से असीमित की ताकत ज्यादा होती है। पृथ्वी सीमित है परंतु सागर उससे बड़ा है, इसलिए ताकत सागर की ज्यादा है। रेल, मोटर, हवाई जहाज में बैठ कर के यात्रा करने वाले शीघ्र अपनी यात्रा को पूरा कर लेते हैं। अगर वो पैरों से की जाए तो थकान भी ज्यादा होती है और समय भी ज्यादा लगता है। जीवन की यात्रा को पूरा करना है। आपने देखा होगा नदी नालों में पानी तभी तक चलता है। नाले कहाँ है? जब तक बरसात होती है। बरसात बंद भी तो नाले भी बंद। सारे साल वो नाले खंदक बनकर के रहते हैं, कोई फायदा नहीं होता। और अगर नालों में पानी आता है, टंकी भरी हो तो नालों में पानी आता है। पेड़ ऊंचे होते हैं, बेलें लिपट करके ऊंची हो जाती हैं और उतनी ऊंचाई को धारण कर लेती हैं जितनी पेड़ की होती है, वरना जमीन पर फैलने का सुयोग ही मिल सकता है। जमीन पर फैलने का सुयोग ही मिल सकता है। दोबारा बोल रहा हूं, गुरु रूपी पेड़ के साथ जुड़ करके उसकी ऊंचाई तक चढ़ा जा सकता है। बच्चा जब जिस पिता से जन्म ले लेता है तो उसकी संपत्ति और सम्मान का अधिकारी बन जाता है। हमें भी उस समर्थ सत्ता के साथ अपनी चेतना को लिपटाना होगा। अपने आप को ऊंचा उठाना होगा। शरीर के अंग अवयवों में गतिशीलता तभी तक रहती है जब तक हृदय धमनियां धड़कती रहती हैं, तभी तक ये शरीर जीवंत और जागृत रहता है।
इसमें किसी का कोई असमंजस नहीं है। ये सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से चल रही है। अपनी ढपली अपना राग की कहावत है। जो एकांकी चलते हैं वो असमर्थता से ग्रसित हो जाते हैं। सामूहिक अवलंबन लेकर के चलने वालों की शक्तियां बनती हैं, वरना 1.5 चावल की खिचड़ी कितनी बने। अपनी ढपली अपना राग गाने वालों के बीच में राग तो गाते रहते हैं अपनी प्रशंसा के रूप में, परंतु किसी का उत्थान नहीं कर पाते। हमें तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि अपने साथ अनेकों को लेकर के पार चले। योजना उत्साहवर्धक है। सफलता का उच्च लक्ष्य हमारे सामने है। ढाई ईंट की मस्जिद बनाना आसान नहीं है, बनेगी नहीं। सहयोग से चलना है। बालू से तेल निकालना असंभव है। भारी परिश्रम करके ईश्वर को प्राप्त करने की ललक हर किसी के अंदर रहती है, परंतु संग साथ के द्वारा वो आसान बन जाती है। तिनके तिनके मिलकर के मजबूत रस्सा बन जाते हैं, जिसको हाथी को बांधा जा सकता है, परंतु एक तिनके को छोटा सा बच्चा तोड़ देगा। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। धागे मिलकर के कपड़ा बनाते हैं, देखो कितने बारीक हैं, पर जितने मिलकर के मजबूत हैं उतना ही मजबूत कपड़ा है। देख लीजिए, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरी समझ से अब वो समय आ गया है। आज अवसर भी है गुरु पूर्णिमा का। हम अपने गुरु के साथ एकाकार करें और गुरु में जाकर के समाएं। गुरु में जाकर के समाएं। अब मैं पर्व पूजन की तरफ लेकर के चलूंगा और प्रार्थना करूंगा। अपने आप से तो मैं कहूंगा ही कहूंगा कि आज मेरा वो दिन है, वो अवसर आ गया है। जैसे दादा गुरुदेव के यहाँ आए, गुरुदेव जरूरत की नहीं थी, दादा गुरुदेव की जरूरत थी। मैं ये कह करके अपने आप को बड़ा सिद्ध नहीं करना चाहता। युग निर्माण के लिए परमात्मा को हम सब की भी जरूरत है, गुरुदेव को हम सब की भी जरूरत है, क्योंकि ये दैवी कार्य है। युग परिवर्तन दैवी कार्य है। मैंने कल भी कहा था
जिनके मन में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होगी, पता नहीं एक एक दिन में गुरुदेव की सत्ता कितनी बार उनके जीवन में प्रवेश करेगी, हलचल करेगी। आपका स्वभाव बन जाएगा तो उनकी चेतना को अंदर विराजमान कर लोगे। आज वो समय आ गया है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा, अस्तो मा, अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा, मृत्योर्मा, मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। चलिए अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम पूर्णता को लाने के लिए यज्ञ करेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह समरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है, पुनात् पुंडरीकाक्ष है, पुनातुः आचमनम। 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो व्रतिम पुरुषमय। मेरे साथ दोहराएंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणोअस्तु, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोअस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धत्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धत्ता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु च स्मरम्। एक दूसरे को तिलक करेंगे। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षासूत्रम। कलावा पकड़ लेंगे। ओम वृत्तेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक प्रज्वलित करेंगे और पूजन करेंगे।
ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे। ईश्वर जो गुरु सत्ता के रूप में अपना एक अंश देकर के उसको विकसित करता है, विकसित होकर के वो सत्ता समर्थ बनती है। अपना ही नहीं, सबके दुखों को मिटाती है। हमारी प्रार्थना अपने आप को प्रकट करने के लिए, ताकि हम उसको समझ सकें, गुरु को हम उसके अनुशासन का पालन करें और उसी के अनुसार अपने आप को गति दें। गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे। गुरु सत्ता का आवाहन करिए, पूजन करिए। ओम आनंदमानंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगिंद्रमिड्रियम भव रोग वैद्यम श्री सद्गुरुम नित्यामहम नमामि। गुरु गुरुत्मात्मो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिषः स्रग्गविः वाचस्पति रुद्रार्धि चैतन्यम सारस्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम बिंदुनाद कालीततम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। गुरु के अंदर तीनों सत्ताएं मौजूद होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक एक का आवाहन। सबसे पहले ब्रह्मा। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसरूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विष्णु स्वरूप जो पोषण और विकास के उत्तरदायी हैं, पालन करता हैं, उनका हम आवाहन कर रहे हैं कि हमारी सत्ता को सतगुणों से पोषित करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब रुद्र भगवान के रूप में। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम सदाशिवाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। महर्षि व्यास विद्वत्ता, प्रतिभा और आदेशोन्मुख बनने की प्रबल चेतना के रूप में अवतरित हैं। उनके भाव से प्रभावित होकर के हम अपनी प्रतिभा मनीषा उसके भटकाव को रोकें और कल्याणकारी मार्ग पर अपने आप को चलाएं। व्यास भगवान का आवाहन। ओम व्यासम व्यासम करम वंदे मुनिम नारायण स्वरूपम यत प्राप्त कृपा लोकाः लोकायुक्ताः कलिग्राहतः नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेदसे चक्रे पुण्यम सरस्वत्याय वो वर्षमिषः भारतम। ओम सदा व्यासाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि।
श्वेता ललित को बता बेटा, अभी प्रोग्राम चल रहा है। सदगुरु का पूजन करेंगे, उनकी शक्ति का पूजन करेंगे। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि मैं लाइव पर हूं, करने वाले बार बार कर रहे हैं। अब पूजन करेंगे एक साबुत पुष्प गुरुदेव के चरणों में समर्पित, अपनी गर्दन काट करके अपने आप को समर्पण का भाव। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततौ नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विश्वमहार्धिक। अब सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्सह द्यौरिवभुम्ना पृथिवीर्वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नादधाया दधे अग्निं दूतं पुरोदरे हव्यवाह मुपगुर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं देंगे। ओम यंत्मात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्य चेते प्रजय पशुर्दे अन्नादेन समेत स्वाहा। इदम अग्रे जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृते बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तिव्रम जुहोतन अग्ने जात वेद से स्वाहा। इदम अग्रे जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के चारों तरफ जल छोड़ेंगे, जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा से। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे।
ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव योत्पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे, ऋषि सत्ताओं का आवाहन करें। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्मा नाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थितः। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रख्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति के रूप में घृत की 7 आहुति दी है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। आहुति देंगे गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अब महामृत्युंजय मंत्र से 3 आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। चलिए, आकाश का आज जन्मदिन है। सभी का स्नेह, सभी का आशीर्वाद उससे मिले। पंकज जी को कैंसर है, उसके लिए भी आहुति। प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं पिताजी की तबीयत खराब है। चलिए बेटा, उनके लिए भी आहुति। पवन की पत्नी और परिवार के लिए भी आहुति। योगेश के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। और लिखिए कोई। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। हाँ, सुमन की माँ और भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके लिए। रश्मि के घर की सुख शांति के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। हाँ, सीमा के पापा के लिए भी, उनके लिए भी आहुति। और शाम के लिए भी। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। अब सृष्टिकृत होम घी मिष्ठान के साथ।
अपनी कमियां जो गुरु में ना मिलने दे उनको छोड़ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनमिह कर्म अग्निस्तैसृष्टिकृद्यात् सर्वं सुष्ठं सुहूतं करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। अब पूर्णाहुति करेंगे, पूर्णता को प्राप्त। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवः ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक चम्मच भरकर घी की धार बांधकर छोड़ेंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तद्धान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामुगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलश्लाय तनु हरि। सब आरती ले लें और सब पुष्प चावल ले लें। बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकं महिमान शच प्रियत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। अब आप सबकी साक्षी में गुरुदेव और माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मां गायत्री की कृपा के तले मैं अपने संकल्प को लेने जा रहा हूं। सुरेंद्र कुमार शर्मा नामाम में हम अद गुरु पूर्णिमा प्रवाणी गुरु रूपेण मार्गदर्शन सहयोग दात ईश्वरीय सत्ताश्च दिव्य अनुशासनम अद प्रवृत्ति ही उसकी पूर्ति के लिए अपने प्रयास पर्यंतम परिपालनस्य श्रद्धा पूर्वकम संकल्पम अहम करिष्ये। आप सबकी साक्षी में ये संकल्प लिया जा रहा है। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु।
सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्त गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माता इमाम की निष्ठ काम समितिहर्तम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।